सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य दीपक एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। हमने योगा फॉर बिगिनर्स जो सीरीज स्टार्ट की थी, आज यह इसका 7वां एपिसोड है। पिछले 6 एपिसोड में आपने जो मुझे प्यार दिया उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज जो अभ्यास करने वाले हैं वह है पेट के बल यानी उल्टा लेटकर किए जाने वाले योगासन। उल्टा लेटकर योगासन जो किए जाएंगे ये हमारे लिए बड़े ही लाभदायक साबित होते हैं। आज अधिकतर लोगों को अपने ऑफिस में काम करने के कारण या ऐसे डेली रूटीन में रहने के कारण जिसमें 8 से 10 घंटे वे लगातार कमर, गर्दन, कंधे आगे झुकाए रखते हैं, ये उसमें बहुत ही सुधार करते हैं, यानी कि आपका पोस्चर अच्छा बनाने में आपकी मदद करते हैं। जो कमर में दर्द आजकल रहने लगा है, इससे उसमें भी सुधार हो जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि ऐसे कौन से आसानी से किए जाने वाले अभ्यास हैं जो कि उल्टा लेटकर किए जाते हैं और हम सभी उसको कर भी सकते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले अर्धशलभासन बड़ा ही आसानी से किए जाने वाला अभ्यास है। अर्धशलभासन जहां पर हमारी थाइज, हमारे हिप जॉइंट की मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, मजबूत बनाता है, साथ ही साथ हमारे लोअर बैक पेन को ठीक करने में हमारी मदद करता है। बहुत देर तक घंटों घंटों बैठे रहने की वजह से हिप जॉइंट में थकान अनुभव होती है, ये वो थकान भी दूर कर देता है। बड़ी लंबी ड्राइविंग करने वालों के लिए तो ये वरदान साबित हुआ है। तो इस तरह से हमें अर्धशलभासन का अभ्यास बड़े ही लाभ दे सकता है। इसके अलावा एक दूसरे आसन को अगर हम महत्व दें तो उसका नाम है भुजंगासन। बच्चों को तो बड़ा प्रिय आसन लगता है। भुजंग यानी कि सांप, स्नेक, जिस तरह से सांप, कोबरा अपनी फन को फैला लेता है, ठीक ऐसे ही भुजंगासन में हम अपने कंधे, छाती चौड़ी करके उसको फैला देते हैं। लंबी गहरी श्वास लेते हैं जिससे ना केवल कंधे बल्कि छाती पर एक एक्सटेंशन होता है और हमारा विस्तार होने की वजह से हमारे फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। हमारे छाती में खिंचाव होता है, यानी कि बच्चे जब अगर इसे बचपन से अभ्यास करें तो उनकी चौड़ी छाती और कंधे मजबूत बनते हैं। कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, रीढ़ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। इस वजह से अगर किसी को जो झुके रहने की आदत है तो उसके पोस्चर में सुधार होता है और कमर के दर्द में सुधार आता है। तो इसलिए हमें भुजंगासन का अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट आसन की अगर मैं बात करूं तो बड़ा ही अच्छा अभ्यास कहलाता है तिर्यक भुजंगासन का। तिर्यक भुजंगासन जब हम भुजंगासन करते हैं तो इस भुजंगासन में हमें पैरों में गैप बना लेना है, अपनी एड़ियां अंदर की तरफ रखनी है, श्वास लेना है, उठना है और श्वास बाहर छोड़ते हुए हमें अपनी अपर बॉडी को पूरी तरह से ट्विस्ट कर देना है। जब हम अपर बॉडी ट्विस्ट करते हैं तो इंटरकोस्टल मसल्स जो हमारी पसलियों के पास में रहती है, यहां पर एक प्रेशर पड़ता है जिससे हमारी आंतों की ताकत बढ़ती, हमारी पसलियों की ताकत बढ़ती, हमारी कमर की तो ताकत बढ़ ही रही है लेकिन साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती, हमारा डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है। तो ये आसन का जो अभ्यास है हमें अपनी डेली रूटीन में जरूर करना चाहिए। एक और आसन जिसकी मैं अक्सर बात करता हूं और वो है नौका आसन। मेरी क्लास में तो ये बड़ा फेवरेट माना जाता है, यानी कि बोट पोज। इसे कुछ लोग विपरीत नौकासन भी कह देते हैं। हालांकि इसमें हमारी बॉडी की जो शेप है आसन करते वक्त वो एक बोट जैसी लगती है, जिसकी वजह से इस आसन को बोट आसन का नाम दिया गया है। बोट आसन के अभ्यास से हमारे जो कोर की स्ट्रेंथ है यानी कि पेट की मसल्स वो बड़ी अच्छी हो जाती है। नाभि
अगर किसी की टलती रहती हो, डाइजेशन अगर किसी का वीक रहता हो, तो ये अभ्यास उसके लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। और तो और इस आसन के अभ्यास से हमारी रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ मांसपेशियां बहुत ही मजबूत बन जाती हैं। हाँ, इस आसन से हमारी छाती, कंधों पर दबाव पड़ता है, तो शुरुआती अभ्यास में कई बार हमारी हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसलिए किसी कारण से अगर हार्ट से रिलेटेड आपको कोई समस्या हो तो इस अभ्यास को करने से बचना। अब जो नेक्स्ट आसन रहने वाला है वो मेरा ही नहीं, लगभग योग के अभ्यास में आने वाले सभी योग अभ्यासियों का बड़ा ही प्रिय अभ्यास होता है। इसका नाम है मकर आसन। मकर आसन से हमारे शरीर में विश्राम की स्थिति बनती है। मकर आसन का अभ्यास जो 1 घंटा 2 घंटा ये पूरे शरीर की जो भी थकान पूरे दिन में बन गई है, ये उसको बड़ी ही जल्दी आरामदायक स्थिति में ले आता है। किसी कारण से सांसें तेज हो गई हो, मकर आसन का अभ्यास करें, बहुत जल्दी शांत हो जाएंगे। मकर आसन का अभ्यास के दौरान जो थकान हुई, उसके बाद उस थकान को उतारने के लिए भी इसका अभ्यास किया जाता है। जितना ये देखने में सुंदर लगता है, उतने ही इसके लाभ भी हैं। बड़ा ही मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि इसका सीधा सीधा जो असर है वो हमारे नर्वस सिस्टम पे रहता है, जिससे हमारा मन बड़ा ही प्रसन्न और प्रफुल्लित हो जाता है। तो ये कुछ अभ्यास थे जो कि उल्टा लेटकर किए जाने वाले अभ्यास हैं। किसी कारण से कोई सर्जरी हुई हो, हर्निया किसी को हुआ हो, या गर्भवती कोई महिला हो, तो वो इस अभ्यास को करने से बचें। बाकी सभी व्यक्ति किसी भी उम्र, किसी भी शारीरिक स्थिति में आप इस अभ्यास को कर सकते हैं और सदैव स्वस्थ रह सकते हैं। और मैं ऐसी कामना करूंगा आप सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत पसंद आ रही है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके द्वारा शेयर की गई ये वीडियो, ये जानकारी किसी के बहुत काम आ सकती है। और अगली वीडियो में मिलेंगे, और अगली वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच जाए, इसके लिए नोटिफिकेशन आपके पास आना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको बेल आइकन हिट करना होगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरा नमस्ते, धन्यवाद।